हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता है, अपन प्लेटिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्लेटिव पढ़ रहे थे ना, भारत के पठार। तो अपन ने कौन कौन से, एक तो देखिए विवर्तन की पठार अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक, राइट। अब अपन को आगे पढ़ना है ज्वालामुखी पठार। जो विवर्तनी की पठार था वो कैसे अपन बताया था, कैसे बताया था, आप कमेंट करके बताइए एक शब्द में जल्दी से। कैसे? प्लेटों की गति के कारण जो माउंटेन होते हैं उनके क्या आसपास ही बनते हैं। किसके? प्लेटों की गति के कारण, ठीक है। अब देखिए, अब अपन को पढ़ना है कौन सा? ज्वालामुखी पठार। कौन सा? देखिए, तो चलिए हेडिंग डालिए ज्वालामुखी पठार। चल, ज्वालामुखी पठार। देखिए, ज्वालामुखी पठार क्या होता है? ज्वालामुखी पठार, देखिए, चलो देखिए ज्वालामुखी। सबसे पहले तो देखिए ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी देखिए कैसे, ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है। ज्वालामुखी जो नीचे दुर्बलता मंडल में मैग्मा पाया जाता है, उस मैग्मा में कितनी अधिक 1900 डिग्री टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर 1900 डिग्री होता है। जब ज्वालामुखी फूटता है, कैसे होता है देखिए। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए, देखो यहाँ पर कोई एक ऐसे ये क्या है, यहाँ पर एक ये क्या है, ऐसे ज्वालामुखी है। मान लीजिए एक ये क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी, ठीक। एक यह ज्वालामुखी है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, राइट। आप देखो, ओके। अब देखो, जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी देखिए, और ये वाला हो गया कौन सा भाग? प्लेट वाला। ये क्या है? ये परत हो गई, जो कौन सी हो गई? ये प्लेट वाली। कौन सी? प्लेट, राइट। और नीचे भरा हुआ है क्या? मैग्मा। यहाँ पर क्या भरा है? ये मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। अब मैग्मा आप कहोगे कि सर कैसे निकलता है, तो कैसे निकलता है? आपने कभी कुकर देखा? कुकर जिसमें खाना बनाते हैं, कुकर कैसे होता है? देखिए, कुकर में क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये हो गया कुकर। जब किसी भी चूल्हे पर कुकर चढ़ाओगे तो वहां से क्या होता है कि गर्म होता है। कुकर होगा गर्म, गर्म होगा तो इसमें क्या बनेगी? भाप। क्या बनेगी? भाप, ठीक। इसमें बनेगी भाप बनेगी। जब भाप बनेगी तो क्या होगा? अधिक प्रेशर लगेगा। जब भाप बनेगी, भाप क्या प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी तो यहाँ से क्या होगा? निकलेगी, निकलेगी। प्रेशर जब अधिक होगा तो निकलेगी। ऐसे ही इसमें जब यहाँ पे अधिक से अधिक 1900 डिग्री टेम्परेचर होता है, यहाँ क्या होता है? जब टेम्परेचर होने के कारण अधिक से अधिक दबाव लगता है, ज्वालामुखी होता है, जो लावा मैग्मा होता है, वो बाहर निकलने के लिए क्या करता है? दबाव, प्रेशर डालता है। प्रेशर डालता है तो यहाँ से क्या? ज्वालामुखी मतलब फूटती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ज्वालामुखी जो लावा बाहर निकलता है, ऐसे क्या निकलता है? बाहर निकलता है, ठीक। ऐसे ये क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या होता है? अब यहाँ पर कुछ ऐसे निकलता है और कुछ यहाँ पर ऐसे निकलता है। यहाँ पर भी एक परत की परत बनाता है। क्या बनाता है? ये परत बनाता है, जी वाली, ठीक है। यहाँ भी कुछ, यहाँ भी निकलेगा कुछ, यहाँ भी परत बनाएगा, बनाएगा कि नहीं?
एक परत है। जब यह परत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जब यह परत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो क्या होगा, यह जम जाएगी। जब ठंडे होने पर क्या होगी, जमेगी, जमेगी तो क्या होगी, कठोर होगी, कठोर होगी तो क्या एक लेयर बन जाएगी, यानी परत बन जाती है। अब सेकंड टाइम क्या होगा, एक तो ये वाली होगी आपकी, अब सेकंड टाइम फिर से निकलेगी, फिर से आएगी, एक लेयर और आएगी, ऐसी एक लेयर और आएगी, तो फिर ये भी क्या होगी, जम जाएगी, यानी ठंडी होगी, ठंडी होने पर जमेगी, यानी कठोर होगी, कठोर होगी तो क्या होगा, एक तो ये लेयर होगी, ठीक है। ऐसी इधर भी आएगी, इधर भी जाएगी एक लेयर ऐसे, ये भी ठंडी होगी और जम जाएगी, जम जाएगी तो कठोर होगी, चट्टाने बनाएंगे, चट्टानों का क्या ले लेगी, रूप ले लेगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट फिर से आएगा, फिर से क्या होगा, फिर से एक लेयर और होगी, फिर से एक लेयर बनेगी, ठीक है, राइट, ओके। अब देखो जब फिर से एक लेयर और बनाएगा मैग्मा, लावा, तो क्या होगा, जब लेयर बन जाएगी तो ऐसे क्या यहाँ पर क्या बन जाती है, एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। कैसे बन जाती, सीढ़ी नुमा संरचना, कैसी, सीढ़ी नुमा संरचना बन जाती है। तो इसी सीढ़ी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, ट्रैप। जी तो परत होगी, तीन ठैया जी क्या होगी, तीन परत है जी, क्या, 1 2 3, जी क्या बन जाएगा, जब इसी सीढ़ी नुमा संरचना को कहा जाता है ट्रैप। क्या कहा जाता है, ट्रैप। ट्रैप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होगा दक्कन का ट्रैप, दक्कन ट्रैप। अब जिस संरचना सीढ़ी नुमा आकृति बन गई तो सब जे जब जम जाती है, चट्टानें बन जाती हैं, तो ये चट्टानें किसकी बनती हैं, बेसाल्ट की। किसकी बनती हैं, बेसाल्ट, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट की है चट्टानें बनती हैं। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, इसकी ज्वालामुखी पठार की लैंग्वेज क्या बनेगी, या किस कारण से होता है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। किस कारण से बनते हैं, तो लिखिए यह ज्वालामुखी क्रिया के कारण, यह ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। कैसे, नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट बनो। देखो अब इसमें से क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा क्या निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है तो मैग्मा क्या बाहर निकलेगा। जब मैग्मा क्या बाहर निकलेगा, मैग्मा क्या निकलेगा, बाहर निकलता है। जब मैग्मा बाहर निकलता है तो क्या होगा, मैग्मा ठंडा होगा। कैसा होगा मैग्मा, मैग्मा देखिए जब एक देखिए सबसे पहले यहाँ तो होगा मैग्मा, जैसे ही यह बाहर निकलेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, लावा। मैग्मा को क्या बोला जाएगा, लावा। जब मैग्मा बाहर निकलेगा तो यह क्या बन जाएगा, लावा। लावा तो लावा क्या होगा, ये ठंडा होगा, या मैग्मा ही लिख लीजिए। मैग्मा क्या होगा, ऐसा लिख लीजिए, मैग्मा बाहर निकलेगा फिर क्या होगा, ठंडा होगा। मैग्मा बाहर निकलने पर क्या होगा, ठंडा होगा। जब ठंडा होगा तो यही ठंडा होने के बाद क्या बनती हैं, क्या बनता है, ज्वालामुखी माउंट पर्वत और सॉरी पठार बनता है। क्या बनता है, ठंडा होने पर, यहाँ लिख दूं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पठार बनता है। क्या बनता है, ज्वालामुखी पठार बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होगा, ज्वालामुखी पठार कैसे बनता है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। कैसे, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो जब मैग्मा बाहर निकलने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद यह क्या एक किसका रूप ले लेता है, चट्टानों का। किस प्रकार की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। यहाँ किस प्रकार की संरचना बनती है, सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा संरचना बनती है। इसी सीढ़ीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, ट्रैप कहा जाता है। ठीक है,
आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए ज्वालामुखी पठार का। देखिए एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप है जो कहां कहां तक फैला हुआ है? एक तो एमपी प्लस गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां पर क्या है? दक्कन ट्रैप फैला है। ठीक है, और देखिए और एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए दक्कन का पठार। क्या है? नेक्स्ट में आएगा दक्कन पठार, मालवा का पठार। देखो दक्कन पठार, मालवा पठार, जी क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो एक पॉइंट और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन छाटू मैं, क्वेश्चन बताऊं पहले आपको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ज्वालामुखी पठार किस कारण बनते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। कैसे? मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा फिर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद कठोर होगा, कठोर होता है तो क्या? एक माउंटेन है, पर्वत। इसी को जब लास्ट में बंद हो जाएगा, जी क्या? ज्वालामुखी क्रिया फूटी हुई है जो बंद हो जाएगी तो कैसी आकृति ले लेगी? यहाँ तो ऐसी रहेगी, यहाँ पर थोड़ी ऐसी ले लेगी, तो इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। क्या बोलते हैं? ऐसी आकृति ले लेगा, जब बंद हो जाएगा पूरी तरह से तो यह पूरी तरह से जम जाएगा, इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? जब ये लेयर बनी, 3 लेयर बन गई। ठीक है, इन लेयर कौन सी चट्टानें बनती हैं? बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें, जब बेसाल्ट चट्टानों को क्या होता है? क्षरण। क्या होता है? क्षरण होता है। इसी क्षरण होने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। काली मिट्टी का किस, आप पूछा जाएगा कि बताइए काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? कौन सी चट्टानों से होता है? कौन सी? बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, आप देखो अब नेक्स्ट पढ़ना अपन को कौन सी? विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार क्या होता है? इसी दोनों का रूप होता है, एक तो विवर्तनिकी या ज्वालामुखी पठार का रूप होता है। इसी दोनों को ही विच्छेदित पठार कहा जाता है, जो मिल के बनता है। ठीक है, देखो चलो हेडिंग डालो विच्छेदित पठार। यह एक कैसा? मुख्य पठार होता है। हेडिंग डालो कौन सी? विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार कौन सा है? विच्छेदित पठार। देखिए विच्छेदित पठार कैसा होता है? यह एक मुख्य पठार होता है। कैसे होता है? मुख्य पठार होता है, यानी दोनों का, ज्वालामुखी और विवर्तनिकी पठार, दोनों से ही क्या? विच्छेदित पठार होता है। ठीक है, कैसे होता है विच्छेदित पठार का निर्माण? कैसे होता है विच्छेदित? इसका क्या होता है? वो क्षरण होता है। जब क्षरण होगा तो क्या होगा? क्षरण किस प्रकार से? एक तो देखिए पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नदियों के अपरदन से और हवा के द्वारा। देखिए क्या है? यह है मुख्य पठार। कैसा है? यह मुख्य पठार है। यह एक मुख्य पठार है। अब नेक्स्ट में होगा इसका क्या होगा? क्षरण। जब इसका यह क्षरण होगा, इसका क्या होगा? क्षरण। इसका क्षरण होगा। क्षरण किसके द्वारा होगा? नदियों के द्वारा। ठीक है, नदी, पवन, वर्षा आदि के द्वारा क्षरण या अपरदन होगा। किसके द्वारा? नदी, हवा, वर्षा, इनके द्वारा क्या होता है? इनका
क्षरण होता है या अपर्दन होता है। जब अपर्दन होगा तो इसी को क्या विच्छेदित पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विच्छेदित पठार कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विच्छेदित पठार। इसी को कहा जाता है विच्छेदित पठार कहा जाता है। इसी को कहा जाता है विच्छेदित पठार। ठीक है। अब देखो विच्छेदित पठार आपसे पूछा है किस तरह का होता है। एक यह अपशिष्ट माउंटेन की तरह होता है। किसकी तरह? लिख लीजिए, यह है अपशिष्ट। किसकी तरह? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत की तरह होता है। अपशिष्ट पर्वत की तरह होता है यह विच्छेदित पठार। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल पूछा है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? दक्कन का पठार। एग्जाम्पल होगा इसका सबसे अच्छा कौन सा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है? इसका एक तो देखिए क्षरण हो रहा है। कैसे? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा इसका क्या होता है? क्षरण होता है। इसीलिए क्या है? यह विच्छेदित पठार है। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसको सभी जितने भी अपन जो अपन को पठार वगैरह पढ़ना है इसको अब थोड़े अपन मैप पे कंप्लीट करेंगे। कहाँ पर कंप्लीट करेंगे? मैप पे। ठीक है। तो इसको मिटा दूं पहले। अब अपन मैप बनाएंगे। सबसे पहले इंडिया का मैप बनाइए। जैसा बने वैसा अपनी उससे बनाइए। जल्दी बना लीजिए, फिर मैं बना रहा हूं। देखिए अब बनाना है मैप। क्या बनाना है? मैप बनाइए। अब मैप बनाइए। क्या बना? मैप। देखो क्या बनाओ? मैप। वन मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। चलिए कैसा भी बना लीजिए। कभी एक बार बनाना है, बनाइए आप। बना ले। चलिए बन गया। जल्दी से बनाइए। जल्दी से बना लीजिए एक बार। जल्दी से बनाइए। चलिए देखो सबसे पहले क्या होता है। देख सबसे पहले यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर क्या कौन सी श्रेणी? अरावली श्रेणी। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी है? ये वाली अरावली श्रेणी। कौन सी है? अरावली श्रेणी। यहाँ पर पड़ती है 3 पठार, 4 पठार। कौन कौन से? देख मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सबसे पहले कौन सा आता? मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। मेवाड़, फिर आएगा बुंदेलखंड, फिर आएगा इसके बाद कौन सा? सॉरी मेवाड़, मालवा, फिर आएगा बुंदेलखंड। एक मिनट रुकिए थोड़ा।
बुंदेलखंड का, और फिर इसके बाद आएगा कौन सा, बघेलखंड। ठीक है, आप देखो सबसे पहले कौन सा है ये वाला, मेवाड़, मेवाड़ का पठार। ये वाला मालवा, मालवा। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ये वाला हो गया बघेलखंड, बघेलखंड। ठीक है, कौन कौन सी देखिए, सबसे पहले ये वाला कौन सा, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, 4 पठार हो गया बघेलखंड। इसके बाद आता है, देखिए आप कौन से पढ़े, पठार ही पढ़ रहे हैं तो पठार पठार देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर कौन सा पड़ता है, पामीर का पठार। कौन सा, पामीर का पठार, पामीर प्लेटी। यहाँ पर पड़ता है कौन सा, पामीर प्लेटी। ये वाला है पामीर पठार। कौन सा है, पामीर का पठार। अब देखो इसके बाद आता है, यहाँ तो आपको मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर, यहाँ कौन सा है जी, ये वाला कौन सा घाट है, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और ये वाला कौन सा है, जल्दी से बताइए। देखिए ये कौन सी दशा में है, ईस्ट में। यहाँ कौन सी दशा होती है, ईस्ट, तो ईस्टर्न घाट। और इधर कौन सी, वेस्ट, तो वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये तो आपका होगा कौन सा, ईस्टर्न घाट, और ये वाला आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पर कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आती है आपकी कौन सी, ये वाली पहाड़ी है, कौन सी है, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है। देखो अब यहाँ पर आएगा आपका कौन सा, दक्कन ट्रैप। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पड़ता है आपका दक्कन ट्रैप, यहाँ पर आता है आपका दक्कन ट्रैप। अब इसके बाद आएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार यहाँ, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, देखो ये वाला है आपका कौन सा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार है। कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, राइट। अब देखो अब इसके बाद आता है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहाँ पर, यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर, यहाँ पर। देखो ये वाला आपका कौन सा है, दंडकारण्य पठार। दिख तो रहा है ना, जी दिख रहा है ना नीचे हिस्से में, एक मिनट रुकिए, दिख रहा है, दिख रहा है। चल दिख रहा है ना, चलो ठीक है, सही है, चलो सही है। अब देखो इसके बाद आएगा आपका कौन सा, देखिए यहां पर माउंटेन पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो हिंदूकुश माउंटेन और एक ताइसन माउंटेन। देख सबसे पहले हिंदूकुश माउंटेन। कौन सा, हिंदूकुश माउंटेन। यहाँ पर आपका जीवाला हिंदूकुश माउंटेन और यहाँ पड़ता है आपका ताइसन माउंटेन। जीवाला कौन सा है, हिंदूकुश पर्वत, और जी वाला है ताइसन। जी कौन है, ताइसन। ठीक है, ताइसन माउंटेन। ठीक, अब देखो इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर पढ़ाई थी मैंने कौन कौन सी आपको। एक तो यहाँ पर कौन सा, विंध्याचल
पर्वत पड़ता है। कहाँ पर? यहाँ पर आपका है, यहाँ पर ये वाला कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। यहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख, कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, राइट। अब देखो, और इसी के जस्ट यहाँ पर पड़ती है कैमूर पहाड़ी। कौन सी? कैमूर पहाड़ी। थोड़ा इसको छोटा कर दूं ताकि यहाँ पर बन जाए। यहाँ ये वाली है आपकी कौन सी? ये तो हो गया विंध्याचल पर्वत, और ये वाली है आपकी जो कौन सी है? कैमूर। ये वाली है कैमूर पहाड़ी, राइट। अब देखो, इसको बनाते जाओ साथ में, इसीलिए मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भी एक एक पॉइंट करके, जहाँ मैं जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कैमूर पहाड़ी, तो आप भी अपनी जल्दी से नोटबुक में कैमूर पहाड़ी लिखिए, बनाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाइए, आप जल्दी से बना लीजिएगा। इसीलिए मैं साइड में हो रहा, बार बार साइड में क्यों हो रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखो, जो बना लिया इतना हो गया, बन गया। अब देखो, अब यहाँ पर पड़ता है शिलोंग। यहाँ पर जी है शिलोंग, शिलोंग माउंटेन, ठीक है। अब देखो, बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट। इसके बाद आएगा बना लिया, इतना हो गया। बढ़िया, चलो। ये वाला पता है कौन सा घाट है? पता है ना कौन सा? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। और ये वाला कौन सा है? पूर्वी घाट, ठीक। अब इसको क्या करेंगे अपन, एक एक करके, अब सभी को एक बार अपन, अब एक एक करके सभी का अपन पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। इसको अपन ने मैप पे दर्शा दिया है, ठीक है। अब मैप पर दर्शाने के बाद अब अपन को इसकी लोकेशन सब एक एक करके सब पढ़ेंगे अपन पूरी। जैसे छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर को अपन लेंगे तो उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे कौन से पठार है तो कौन से मिनरल्स वगैरह यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, सब अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सब अपन सब पढ़ेंगे, जितने भी माउंटेन प्लेटिव हैं सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलिए, दक्कन जो बुंदेलखंड का पठार स्पेशल, अभी क्या है कि देखिए कुछ दिनों बाद एमपी पुलिस की वैकेंसी मतलब पेपर एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो आप जितना हो सके एमपी के लिए अधिक से अधिक, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें से आपको एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सब पढ़ते हैं। देखिए, जो बुंदेलखंड का पठार, दक्कन ट्रैप एमपी में भी आता है, बुंदेलखंड का पठार, ये सब आते हैं। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार, ये अपन को पढ़ना है, एमपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है, राइट। अब देखो, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सभी को एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से डिटेल में। इसके बाद फिर मैं कुछ दिनों बाद आपको एक क्वेश्चन ले आऊँगा, ठीक है। जितने भी आप ये आज से मैं वो अभी से मतलब जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे अपन, एक काम करेंगे, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं एक बार में वीडियो में डलवा दूंगा, ठीक है। वीडियो में डलवा दूंगा तो उसको आप क्या करना, बार बार देख लेना। इसको पढ़ना पहले, सबसे पहले इस टॉपिक को उठाना, टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चन लगाना, ठीक है। क्वेश्चन लगाओगे तो और बेहतरीन मजा आएगा। कितना मजा आएगा, फिर सोचिए, आप एक बार सोचिए कितना मजा आएगा जब आप साथ में टॉपिक पढ़ोगे, फिर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन लगाओगे तो कितना मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट कल, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।